हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वर्ग 3 रिजल्ट क्या दोबारा से जारी होगा? क्या कुछ खबर निकल के आ रही है? क्या वर्ग 3 रिजल्ट फिर से होगा जारी? डीवी के लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं तो आप हो सकते हैं बाहर। आरसीआई बोनस अंक किसे मिला? आपके ज़्यादा अंक होने पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो क्या रीजंस रहे हैं? आइए सभी चीज़ों पर विस्तृत जानकारी देंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक बार सभी लोग प्रयास करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी जो भोपाल के निकटवर्ती क्षेत्र से हों तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। एक बार पदवृद्धि के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि पदवृद्धि यदि हो जाती है तो जिन लोग की वेटिंग नहीं क्लियर हो रही है तो वेटिंग क्लियर हो जाएगी। इस तरह से आप लोगों को जिनका सिलेक्शन रुक रहा है, चयन वेटिंग में नाम होते हुए भी, तो उनका नहीं रुकेगा। क्या वर्ग 3 रिजल्ट फिर से जारी होगा? तो अब इसकी संभावना तो बहुत कम नज़र आ रही है, क्योंकि एक बार ही रिजल्ट जारी होता है। अब हाँ, जैसे कि पदवृद्धि हो जाए तो चांसेस बन सकते हैं वेटिंग वालों का। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों का नाम जैसे कि 3-3 जगह है, तो उनमें से उनका चयन तो एक ही जगह पे होगा, तो 2 पोस्ट रिक्त बच रहे हैं, तो उस तरह में वेटिंग जिनकी है तो वेटिंग क्लियर हो सकती है। अब आपको बता दें कि आरसीआई बोनस अंक किससे मिला है। तो आरसीआई बोनस अंक जो स्पेशल डीएलएड वाले थे 7.7 कंडिका के अंतर्गत 2 बार लिंक भी ओपन हुई सुधार करने के लिए, और जिन्होंने सुधार कर लिया है उनको आरसीआई बोनस अंक मिला है। आप लोगों ने लिस्ट भी देखी होगी कि किनको किनको आरसीआई बोनस अंक मिले हैं, और आपके ज़्यादा अंक होने पर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाए हैं। तो उसमें से ये जो परसेंटाइल बनता है और शिफ्टों का खेला है। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट किए हुए हैं, आज मैं इस वीडियो में उन लोगों का नेक्स्ट वीडियो में कमेंट लूँगी। तो जैसे कि जिनके अच्छे नंबर थे, परसेंटाइल भी अच्छी आई थी, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी आपने लिस्ट देखी होगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी मिले हैं जिनके कम अंक थे, सिलेक्शन फिर भी हुए हैं। तो इस तरह में जो स्पेशल डीएलएड वाले थे जिन्होंने अपना सुधार किया था, उनको आरसीआई के द्वारा बोनस अंक मिला, और जब आरसीआई बोनस अंक उनको मिला तो उनका कम नंबर पर भी चयन हो पाया है। अब जिन लोगों का नहीं हो पाया, जिन्होंने सुधार नहीं किया था, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने सुधार नहीं किया था। अब देखिए आगे उनके साथ क्या होता है, उनको बोनस अंक नहीं मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि अब आपका रिजल्ट आया है, अब एक बार सब लोगों को पदवृद्धि के लिए प्रयास करना है ताकि वेटिंग क्लियर हो सके, और जिनका चयन रुक रहा है, चयन नहीं हो रहा है, तो आपके चयन के चांसेस बने। तो एक बार सभी को आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। एक बार आंदोलन करिए, आंदोलन को सफल बनाएं ताकि आप लोगों का भी चयन हो सके, क्योंकि एक बार ये चयन नहीं हो पाता तो बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है। उसके बाद फिर चांस आ पाता है या नहीं आ पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है ये कहना कि अब मेरा चांस आ रहा है, क्योंकि वर्ग 3 अब एक बार अभी रिजल्ट आया है। अब इसके बाद वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आप लोग ने देखा ही होगा, पीवी का, ईएसबी का कैलेंडर, तो अब जुलाई अगस्त में आपका पेपर होना है। उसके बाद एक बार पुनः से अभी ये मेंस एग्जाम होगा वर्ग 3 का, बट अब इतना जल्दी नहीं होगा। और फिर अब नेक्स्ट बार आप लोगों को पता है कि माइनस मार्किंग भी लगने जा रही है, तो क्यों ना हम इसी बार प्रयास कर लें, और हो सकता है कि हमारे सामने कुछ सकारात्मक परिणाम आ जाए और चयन के चांसेस बने। तो आइए सबसे पहले अब देख लेते हैं कि डीवी के लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं तो आप हो सकते हैं बाहर।
तो अब आप जैसा कि आप सबको पता है कि अब रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट के बाद अब हमारे सारे जो आगे के प्रोसेस होगी वो अब आपको ईएसबी के वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, वो अब आपको टीआरसी पोर्टल पे मिलेगी। तो आइए हम फटाफट से इसकी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी एक एक करके प्रोसेस क्लियर आ जाए समझ में। तो हमको अब आगे रिजल्ट के बाद जो भी प्रोसेस होती है तो इसी टीआरसी पोर्टल पे होती है। एमपी ऑनलाइन का ये भी पोर्टल है। यहाँ पे हम जाते हैं तो हमें सिंपल से यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट साइनअप का। उसके बाद आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश डीपीआई और यहाँ पे जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल विभाग। तो आपका चयन जहाँ पर भी हुआ है, यदि आपका डीपीआई में चयन हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय के थ्रू तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यदि आपका ट्राइबल विभाग में चयन हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जैसे कि ज़्यादातर कैंडिडेट का डीपीआई में हुआ है तो हम डीपीआई से क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग। उसके बाद यहाँ पे अब उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो माध्यमिक शिक्षक विषय खेल वादन एवं संगीत गायन वादन, ये प्राथमिक शिक्षक का जो अभी हुआ था उसका है। यहीं पे सारी जानकारी हमें मिलेगी कि हमें कब दस्तावेज डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और जो वर्ग 2 में तो बहुत सारे कैंडिडेट छूट भी गए थे, उनको पता ही नहीं चल पाया था किसी भी माध्यम से कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होने जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग वर्ग 2 वालों की तरह ये गलती मत करिएगा। आप लोग या कि फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो चैनल के माध्यम से आपको अब आगे क्या क्या प्रोसेस, कब कब कौन सी प्रोसेस होगी, सब कुछ आपको एक एक करके जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग या फिर इस पे आप टीआरसी पे आप देखते रहिए, विजिट करते रहिए। तो जैसे भी कुछ होगा तो आपको इसके माध्यम से आपको क्लियर यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया था दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को सत्यापन हेतु अंतिम अवसर। तो अवसर तो एक बार दिया जाता है, बट जब शुरुआत में ही हो जाए तो इसकी क्या ही आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो जब आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे आपको 3 फाइलें लेके जाना होता है। अब वो भी जब सब प्रोसेस जब आपकी होगी तो मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी दूंगी। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन पत्रक, पीबी द्वारा अंक सूची, हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची, हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, डीएड बीएड परीक्षा की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, मूल निवासी प्रमाण पत्र, अतिरिक्त शिक्षक यदि आप हैं तो अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है। बट बहुत से कैंडिडेट का सरनेम में मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें आप अभी से सही कर लीजिए। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।